सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी लो, ताजा ताजा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला सब लो, सब्जी लो सब्जी लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ। हरियाली तोती, टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताजा सब्जियां होती हैं तुम्हारी। मैंने अपने बागीचे में ताजा सब्जियां उगा रखी हैं। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया बात सुनो, यहाँ आओ। जी कवि बहन बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कवि बहन 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दें आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गोरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो सारी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होना ही है, दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पहले पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है उससे आज सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गोरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सियानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उसे चिड़िया से ही लूंगी। गोरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गोरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गोरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको। गोरी मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली, चली जाओ यहाँ से। तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी ना आना, वरना बहुत पिटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरे जैसी भूखी कवि के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गोरी उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से। कालू कालू जी सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी चिड़िया ने। और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया की कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पाँव पर काट लेता है। सांप सांप, मुझे सांप ने ठस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता? कौवा गिरता है और वही मर जाता है। सुबह हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया कबूतर तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने ढस लिया और मर गया। मरा भी तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है। कालू कालू जी मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू मेरा कालू।
गौरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू का आलू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू तो अब लौट कर आने वाला नहीं। हिमालय के जंगल में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है बेटा, इस पतले से चादर में ठंड बहुत लगती है। मम्मा, पापा से कहो ना, वो हमारे लिए एक रजाई खरीद कर लाएं। मम्मा, गोलू बता रहा था उसके पापा ने सबके लिए एक एक रजाई ठंड में ओढ़ने के लिए खरीदी है। सुनहरी बिटिया, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी अमीर पक्षी की तरह रजाई खरीद कर अलग अलग ठंड में ओढ़े। तुम्हारे पापा और दादू काम पर गए हैं, आने दो उन्हें। मैं उनसे कहूँगी एक मोटा कंबल खरीद कर लाने के लिए। ठंड लग रही है मेरी बिटिया, आज किसी तरह सोने की कोशिश करो। रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ, सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। टुन्नू चिड़ा उसका बेटा कालू कौआ अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आर्यो बहू, अभी तक तेरे ससुर जी नहीं आए। सुबह कालू ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं माँ, इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से वो दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सुबह आ जाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर की जोर जोर की आवाज से उनकी नींद खुली। अरे बहू, इतनी सुबह ये पानी वाला हमें क्यों आवाज दे रहा है? जाकर तो देख क्या बात है। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? भाभी जी, सुबह सुबह मैं टहलने गया था तो नदी में मैंने आपके पति और टुन्नू भाई की लाश देखी, जो नदी में बह जा रही थी। शायद रात को अंधेरा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर गए। मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? इन छोटे छोटे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। आप इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेले कैसे सबको संभालूंगी? संभालो अपने आप को आंटी जी, अब आपको ही अपना दुख भुलाकर बहू और बच्चों को संभालना होगा। मम्मा, क्या हुआ पापा को? किसने मारा? हमें कंबल नहीं चाहिए पापा, रजाइयाँ भी नहीं चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ। पूरा परिवार सदमे में था। 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं भी चलने लगी। मम्मा, लगता है बारिश होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा मम्मा? हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कल सुबह हम दोनों मिलकर घर की थोड़ी मरम्मत कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा, और बारिश शुरू हो गई तो फिर घर के अंदर बारिश का पानी आने लगेगा। लेकिन बारिश ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ठंड से बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बहू, बच्चों को लेकर जल्दी बाहर उड़ जाओ, छत गिरने वाली है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, घर की छत गिर जाती है और एक चीख सुनाई देती है, बहू। माँ जी, क्या हुआ आपको? जवाब दीजिए माँ जी, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कहाँ हैं आप? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया मलबे में दबकर मर चुकी थी। माँ जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे ऊपर वाले, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो आपने मेरे परिवार को एक एक करके अपने पास बुला लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकने लगी। वो एक चबूतरे पर बैठ गई। तभी वो सामने नदी के ऊपर देखती है, वहाँ बहुत सारे बैम्बू खड़े होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं नदी में से बैम्बू निकाल कर इसका ही घर बना लूं। ऐसा करने से मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने नदी से बांस इकट्ठे किए। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में मदद करूँगी।
हाँ हाँ, हम साथ में मिलकर अपना बांस का घर बनाएंगे। 2 दिनों की कड़ी मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर बना लिया। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी।